वो राष्ट्र को जाता है, मातृभूमि को जाता है। तो आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि हम इस कार्यक्रम को नेशनल एंथम राष्ट्रगान से शुभारंभ करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, प्लीज 1 मिनट के लिए खड़े होकर के राष्ट्रगान से। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगो विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगो तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जगगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जोरदार तालियां। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। जो है ये हमारे ऑनरेबल जो चीफ गेस्ट हैं, हमारी संस्था के सीएमडी हैं, डायरेक्टर साहब हैं, जीएम सर हैं और बाकी फील्ड से जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए खाली की गई है, जिससे कि स्वागत उपरांत उन लोगों को मंच पर बैठाया जा सके। और हमारे फील्ड से जो टॉप लीडर्स हैं, उन सभी की यहाँ पे एक छोटी छोटी स्पीच रखी गई है, जिससे कि आप लोगों को मोटिवेशन के लिए वो एक काफी कारगर सिद्ध होगी। और यहाँ से मोटिवेशन लेने के उपरांत मैं समझता हूँ आप लोग फील्ड के अंदर एक बेहतर अच्छा कार्य कर सकेंगे। और स्पीच के बाद में हमारा लगभग 2:30 बजे के आसपास, 2:30 से 3 बजे के आसपास लंच का प्रोग्राम होगा। लंच के प्रोग्राम के बाद में जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक मेगा प्राइज था जो कि आगरा से सुमन मैम ने यहाँ से जीता है, एक सेंट्रो कार, और भी उसके साथ में गोल्ड का जो प्राइजेस हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। एंड आफ्टर दैट सीएमडी सर, डायरेक्टर सर और जीएम सर की स्पीच रहेगी, जिसके अंदर प्रबंधन आपको बताएगा कि जो हम लोग निवेश कर रहे हैं या निवेश करा रहे हैं, उस पैसे का हमारी संस्था, हमारे निदेशक किस तरीके से कहां पे प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि हम समयबद्ध तरीके से आप सभी लोगों के जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो निवेश हुआ है, उसकी मैच्योरिटी दे सकें और एक अच्छा और खुशहाल भविष्य दे सकें। पुनः मैं ब्रेकफास्ट पर गए हुए सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि यथाशीघ्र आकर के सभा कक्ष की सौंदर्य को बढ़ाते हुए अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आज के जो चीफ गेस्ट हैं, हेलो, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि सभा कक्ष के अंदर जो प्रथम पंक्ति है उसके अंदर आकर के बैठे, सामने वाली मंडल पर बैठे। दीपक और इनकी निष्ठा के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। मैं संजय भाई को जब भी देखता हूं तो मुझे दुर्गा सप्तमी में जो देवी दुर्गा का रूप है वो मुझे याद आ जाता है। जिस तरीके से इन्होंने आगरा ब्रांच को डेवलप किया है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और हम सभी बिजनेस एसोसिएट्स को आपसे सीख लेने की, आपसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। राज्य से जीएम सर आए हुए हैं, वो शीघ्र हमारे बीच में आने वाले हैं। उसके बाद हम कार्यक्रम का औपचारिक रूप से शुभारंभ करने वाले हैं। आप सभी ने जो पेशेंस दिखाए हैं और शालीनता से बैठे हैं, मैं उसको एक बार पुनः प्रणाम करता हूं। और नाश्ता करने गए जो मित्र हैं उनसे बोलिए कि अभी लंच की भी व्यवस्था है, तो उसका भी आनंद लें। नाश्ता तो है और वो भी समय अनुकूल अच्छा लगता है। ठीक है मित्रों। आप अपना परिचय स्वयं दीजिए भाई साहब।
तो इनका सम्मान करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इफ्को संस्था में कार्यरत हूँ, मार्केटिंग डिवीजन में हूँ, और साथ ही साथ श्याम सुंदर सर, राजेश सर, आप सभी लोगों के बीच में भी रहता हूँ और संस्था के साथ में लगातार मैं कार्य कर रहा हूँ। आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें सबसे पहले हम लोग स्वागत करेंगे ऑनरेबल सीएमडी सर का, डायरेक्टर सर का, जीएम सर का, और साथ में जो हमारे शाखा से संबंधित सभी अधिकारी हैं आप सभी का, जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं यहाँ पे उन सभी का, और उसके बाद में हम ब्रीफ और संक्षिप्त सभी फील्ड वर्कर्स की, सभी मैनेजिंग टॉप मैनेजमेंट लेवल की छोटी छोटी वार्ता भी रखेंगे आपके सामने। और मैं आपसे उसमें अनुरोध भी ये करूंगा कि आपके सामने अगर कोई भी संशय है, कोई भी आपकी अगर क्वेरी है, तो आप इसको निसंकोच बिना झिझक के आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये संस्था ने हमें एक मंच दिया है जिस मंच पर आकर के, क्योंकि मैं तमाम जगह जाता हूं और संस्था के सेमिनार्स वगैरह को अटेंड करता हूं, तो सबसे पहले एक प्रश्न आता है सेफ्टी सिक्योरिटी का, या प्रोजेक्ट्स में क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसका, या जो हमारा निवेश हो रहा है वो कहाँ पे है, किस पोजीशन में है। तो मेरे कहने का मतलब है ये एक हमें प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, इस प्लेटफॉर्म से हम अपनी सारी क्वेरीज को हैंडल कर सकते हैं, क्वेरीज को हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मीट आउट कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों के सामने एक अवसर है कि आप उस सब पे भी चर्चा करें। और आफ्टर जो हमारा लंच सेशन है उसके अंदर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में हमारे जीएम सर जो मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट है, जनरल मैनेजर, उनकी स्पीच रहेगी, और श्याम सुंदर डे सर सीएमडी सर की भी स्पीच रहेगी। डायरेक्टर स्नेह आशीष जी भी आपके बीच में आएंगे, जो कि संस्था के बारे में विस्तृत रूप से, प्रोजेक्ट्स के बारे में विस्तृत रूप से आपके सामने पूरी स्थिति रखेंगे संस्था की, कि हम लोग किस तरीके से एक बहुत छोटे से समय काल के अंदर, तो 2 वर्ष, लगभग 2 वर्ष के समय काल के अंदर हमारी संस्था किस तरीके से प्रगति कर रही है। तो कुछ ही समय के अंदर, जैसा कि बात हुई है सफीकुल सर की, सीएमडी सर से, वो आप हमारे बीच में आने वाले हैं। आप सभी भद्र पुरुषों से मैं अनुरोध करूंगा कि सीएमडी के आने के उपरांत सभी लोग खड़े होकर के उनका स्वागत करेंगे, और फिर हम जो भी पुष्पमाला हैं या जो भी हमारे पास में बुके हैं उनसे हम आप सभी सीनियर्स का, टॉप मोस्ट जो मैनेजमेंट के लेवल के अधिकारी हैं, आप सभी का स्वागत करेंगे। तत्पश्चात फिर हम लोग औपचारिक रूप से कार्यक्रम को नेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर रामदत्त जी, बिजनेस एसोसिएट, खोबी राम जी, एग्जीक्यूटिव जनरल ऑफिसर सेल्स, संजू देवी मैम, एग्जीक्यूटिव जनरल ऑफिसर सेल्स, राम कुशवाहा जी, राम कश्यप जी, एग्जीक्यूटिव जनरल ऑफिसर, आप सभी का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद में आप सभी की संक्षिप्त वार्ता होगी फील्ड वर्कर्स के साथ में, और एक स्पीच होगा, संबोधन होगा सभी टॉप लीडर्स का। उसके बाद में लंच का प्रोग्राम रहेगा। लंच के बाद में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और सभी टॉप मैनेजमेंट का, सीएमडी सर, डायरेक्टर सर और जीएम डेवलपमेंट का स्पीच रहेगा। और बहुत ही कम समय के अंदर आप सभी लोगों ने जो यहाँ पे एक माहौल देखा है, एटलीस्ट इन आगरा में जो देख रहा हूँ, कि आगरा की जब हमारी शुरुआत हुई थी तो महज कुछ लोगों को लेकर के हुई थी, और 4-5 लाख के व्यवसाय से हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया था। और मैं आपको बताऊं, नॉर्थ इंडिया के अंदर जिस तरीके से आगरा ब्रांच ने निवेश के मामले में, और अगर हम बात करते हैं संस्था के डिसिप्लिन के मामले में, तो एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है यहाँ पे।
जैसा कि देव जी हैं, यहाँ पे देवाशीष जी हैं, विमल जी हैं, आप सभी बहुत ही गंभीर और फील्ड वर्कर्स की सभी बातों को समझने वाले हैं और आपकी प्रेरणा से मैं समझता हूँ यहाँ पे जो आज व्यवसाय हो रहा है, लगभग हम लोग मंथली जो हमारा आगे का आने वाला जो टेंटेटिव प्रोग्राम है, लगभग 1 करोड़ के आसपास हम लोग टच करने वाले हैं। तो ये सब मैं एक चीज कहना चाहूंगा मित्रों कि एक व्यक्ति विशेष का प्रयास नहीं हो सकता है। इस पूरे प्रयास के दौरान हमें एक पूरे टीम वर्क से काम करना पड़ता है और जितना फील्ड वर्कर्स नहीं, मैं समझता हूं कि इसमें टॉप मैनेजमेंट से लेकर के मिडिल मैनेजमेंट और लोअर लेवल में जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, आप सभी का एक विशेष योगदान होता है। और कोई अगर ये कहे कि व्यक्ति विशेष इस टारगेट को अचीव कर लेता है तो ये संभवतः नहीं हो पाता है जब तक कि सभी लोगों का सहयोग ना हो। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आज जितना जरूरत आपको अपने विकास के लिए है, उतना ही आवश्यकता है कि आप अपने आप को अपडेट करें। जैसे पहले हम लोग ऑर्कुट पर चैटिंग करते थे, एक सामान्य सी बात है, और आज ऑर्कुट के बाद में हमारे पास फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम समय के साथ और चरणबद्ध तरीके से अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे मित्रों, तो आप यकीन मानिए आप समय से पीछे रह जाएंगे। एक छोटी सी कहानी मेरे जहन में आ रही है जिसको मैं बताना आप सभी लोगों को चाहूंगा कि चील को आप सभी ने प्राय देखा होगा। चील एक ऐसा पक्षी है जिसे बाज भी बोलते हैं हम लोग। तो बाज जब बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होने लगती है तो वो इतना जितना ऊंचा उठ सकती है उतना ऊंचा होती है और पहाड़ में एक ऐसी स्थिति पर बैठती है कि वहां से वो नीचे का सारा नजारा देख सकती है। और बाज क्या करती है, ये पूरा एक चक्र है जो मैंने आपको बताया अपडेशन का। आप अपने आप को अपडेट कैसे रखेंगे, तो उसके लिए बाज क्या करती है कि जो उसकी चोंच होती है जिससे वो शिकार करती है, वो चोंच उस पत्थर पर मार मार के पलट के मार मार के उस चोंच को तोड़ देती है। उसके जो पंजों में नाखून होते हैं, जो भी प्राय पुराने हो चुके होते हैं, खराब होने की स्थिति में होते हैं, वो उनको भी जमीन पर मार करके उनको भी तोड़ देती है उस पत्थर से। अपने पंखों को वो इस तरीके से मारती है कि उसके पंख भी उसके शरीर से छूट जाते हैं। ये मैं आपको कोई मतलब आप ये कहें कि मैं काल्पनिक चीज बता रहा हूं, ये साइंटिफिक चीज है और जिसको मैं आपके सामने सभी लोगों के सामने रख रहा हूं क्योंकि मैं भी एक सेमिनार में गया था तब मुझे जानकारी आई थी और मैंने उसका प्रेजेंटेशन देखा था। भाई दुबे, ये 6 महीने साल भर का एक प्रोसेस है जो बाज होती है अपनी चोंच को, अपने पंजों को, अपने पंखों को अपने शरीर से अलग कर देती है और ऐसी सुरक्षित जगह पर बैठती है कि जहां पे और कोई पंछी उसके ऊपर अटैक न कर सके। धीरे धीरे क्या होता है ग्रेजुअली कि उसकी नई चोंच आना शुरुआत हो जाती है, उसके जो पंख हैं धीरे धीरे नए पंख आना शुरू हो जाते हैं, उसके नाखून भी नए आना शुरुआत हो जाती है और एक समय अवधि के उपरांत वो बिल्कुल एक तरीके से जवान हो जाती है या हो जाता है, जो भी है। तो मैंने आपको एक पंछी का उदाहरण दिया कि चील, जिसे हम ज्यादा पढ़ा लिखा अपने आप से तो मानते नहीं, हम समझते हैं कि अगर हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड ब्रेन है वो ह्यूमन बीइंग के पास ही है। तो पंछी की एक अगर हम तुलना करते हैं तो मैं समझता हूं कि इस मायने में वो बाज हमसे कहीं चतुर है, कहीं समझदार है, कहीं चालाक है कि जो अपने आप को समय रहते हुए अपडेट करते हुए अपने काम को करती है। प्यारे मित्रों, मेरा मात्र कहने का जो मकसद ये था कि हम आज ग्रीनपेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के लिए काम कर रहे हैं। हमारे मार्केट के अंदर बहुत सारी और भी संस्थाएं हैं जहां पे हम हर तरीके से निवेश करने की टाइम से मैच्योरिटी भी मिल रही है, हर चीज हमारे पास में है। लेकिन आदमी के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज दी गई है, वो दिया गया है विवेक। विवेक का अगर हम और भाषा में जाते हैं और इसके शब्दकोश में जाते हैं तो इसका उत्तर मिलता है सोचने समझने की शक्ति। आपके पास
ऑप्शन बहुत हैं। आप किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जा सकते हैं, आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं, दिल्ली जाना हो, आप रेलवे से भी जा सकते हैं, किसी से भी जा सकते हैं, लेकिन आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे और कहां तक जाना है। ग्रीन टच प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की जहां तक बात है, ऐसा नहीं है कि मैंने और कुछ नहीं देखा इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूं। मेरा भी एक अच्छी संस्थाओं में एक एक्सपीरियंस रहा है। मैंने एक चीज जो यहां पे आकर के देखी मित्रों, कि जितनी ट्रांसपेरेंसी, जितनी पारदर्शिता से सारे डॉक्यूमेंट्स की बात करें, हम प्लान की बात करें, हम कमीशन की बात करें, हमारे प्रबंधन ने इस चीज पर विशेष ध्यान दिया कि हमारे और हमारे फील्ड में जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन सबके बीच में पारदर्शिता होनी आवश्यक है। बिना पारदर्शिता के हम एक ऊंचाई तक तो जरूर जा सकते हैं, लेकिन आप ये चाहें कि आप अगले 50 साल तक मार्केट में प्ले करें तो दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर पारदर्शिता नहीं रहेगी तो एक न एक आपकी कलाई खुल जाएगी, आपको आपके जूनियर्स को आपके सीनियर्स की जानकारी हो जाएगी कि ये वास्तव में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ग्रीन टच प्रोजेक्ट लिमिटेड की जहां तक बात है, इस संस्था ने, मैं आपको बताऊं, इस संस्था ने क्या किया, जैसे अभी तक जो हम लोग मार्केट में काम कर रहे थे, कोई भी संस्था में हम लोग काम कर रहे थे, हमें फॉर्म 10 उपलब्ध ही नहीं था कि फॉर्म 10 क्या होता है। संस्था ने ये बताया कि भैया ये फॉर्म 10 है और इस फॉर्म 10 के अंदर उस कंपनी की जन्म कुंडली है। और मैं नहीं कहता हूं, आप इसको एमसीए की वेबसाइट से, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इतनी पारदर्शिता। अच्छा, इससे पहले रियल एस्टेट पर पैसा उठाया जा रहा है, इस पर उठाया जा रहा है। मैं व्यक्ति विशेष किसी संस्था के लिए कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जरूरत देखिए, मैं बार बार एक ही चीज पे आप लोगों का ध्यान देना चाह रहा हूं, विवेक। ऑप्शंस आपके पास में बहुत सारे हैं, लेकिन आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। हम हर बार चले जा रहे हैं, धोखा हो रहा है, और हम हर बार फिर भागे जा रहे हैं। आप सभी लोग एक छोटी सी कहानी थी। आज के कार्यक्रम की हम औपचारिक शुभारंभ करते हुए, जहां पे हम रह रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उस सबका सबसे पहले जो स्टेज आता है, आगे का कार्यक्रम शुभारंभ करने के लिए मैं श्री राजेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि सीएमडी सर का, सभी को जी, सीएमडी सर का श्री स्नेह आशीष जी, तो सभी को जी आप रिसीव करें। डायरेक्टर स्नेह आशीष जी, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर बैठें। राजेश शर्मा जी हैं, देवाशीष जी पहुंचे, विमल जी प्लीज आप, जितेंद्र पाल सिंह काशीराम नगर से, सफीकुल जी आप अपनी स्थान ग्रहण करें। दीपक पॉल जी, आपसे मेरा विशेष अनुरोध है, और आप सभी श्रोताओं से मेरा एक विशेष अनुरोध है कि तालियों से कम स्वागत करें हमारे दोस्त का। रामभट जी, आप अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें। खूबीराम जी, आपसे अनुरोध है प्लीज मंच पर आए। संजय देवी मैम, राम जी, जो कि अपना बेशकीमती समय देकर के हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। संस्था के मुख्य निदेशक सीएमडी